पाठ क्रमांक 3 आरंभिक नगर चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज हड़प्पा की कहानी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट्स which are located in modern Pakistan. These cities developed about 4,700 years ago. इन नगरों की विशेषता क्या थी? What was special about these cities? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचलानगर कहा है। Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इन ईंटों को आपस में काफी कुशलता से स्थिर किया गया है जिससे मजबूत दीवारों का निर्माण हुआ। Very often walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। These cities were found in Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities: red pottery painted with designs in black, stone weights, seals, special beads, copper tools, and parallel-sided long stone blades. कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. मोहनजोदड़ो में खास तालाब, जिसे महान स्नानागार कहा गया है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। In Mohenjo-daro, a very special tank, which is called the Great Bath, this was lined with bricks, coated with plaster, and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well, and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः बलि अथवा यज्ञ किए जाते होंगे। Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices or rituals may have been performed. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडारगृह मिले हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा and Lothal had elaborate storehouses. भवन, नाले और सड़क, houses, drains and streets. भवन, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। Houses, generally,
Houses were either 1 or 2 stories high, with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, and some had wells to supply water. नाले, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये नालियां बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। Drains, many of these cities had covered drains. These were laid out in straight lines. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three, houses, drains and streets, were probably planned and built at the same time. सड़कें, सड़कों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। Roads were constructed according to grid pattern. They crosses each other at right angle. नगरीय जीवन, life in the city. कास इमारतों का निर्माण संभवतः शासक वर्ग के लोग किया करते थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। Special buildings were probably constructed by the people of ruling class. The rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects, such as ornaments of gold and silver, or beautiful beads, for themselves. इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो महरों पर लिखते थे। There were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals. नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। वे अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। There were men and women, craftspersons. They made things in their own home or in any special workshops. लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से कच्चा माल तथा उपयोगी वस्तुएं लाते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and valuable things. मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these. नगर और नए शिल्प, new crafts in the city. पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शक, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। बाट, इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। The most striking finds are those of beads, weights, and blades. These weights were made of chert, a kind of stone. These were probably used to weigh precious stones or metals. मोहरें, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। इसके साथ एक अज्ञात सांकेतिक भाषा भी लिखी गई है। Seals, the Harappans also made seals out of stone.
These are generally rectangular and usually have an animal carved on them with an unknown sign language. बर्तन हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे. Pots. The Harappans also made beautifully designed pots of red soil with black color on them. मनके इनमें से कई लाल कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे. पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए. इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए. Beads. Many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. कढ़ाईदार वस्त्र. एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी. इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है. Embroidered cloth. A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी. मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं. पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है. Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Spindle whorls, made of terracotta and faience were used to spin thread. विशेषज्ञ वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर महरों पर पच्चीकाई करना आदि. Specialist. A person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone, or polishing beads, or carving seals. फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है. बालू या स्फिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी. उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी. इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे. फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे. फाइंस. Unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The objects were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earrings, and tiny vessels. कच्चे माल की खोज में, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. कच्चा माल, प्राकृतिक या फिर किसान अथवा पशुपालक द्वारा उत्पादित जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है. वहीं कपास किसान द्वारा उत्पादित कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood, or ores of metals, or produced by farmers or herders like cotton, produced by farmers, is a raw material that may be processed to make cloth. हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर-दूर से आयात करते थे. Some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान के खेतरी नामक स्थान से करते थे. पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था. The Harappans probably got copper from Khetri in present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था. टिन,
which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था. Gold could have come all the way from present-day Karnataka, and precious stones from present-day Gujarat, Iran and Afghanistan. नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, food for people in the cities. लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे. वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे. किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे. हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे. जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था. The plow was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए. पानी का संचय किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे. बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे. वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. They also collected fruits like ber, caught fish and hunted wild animals like the antelope. गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, A closer look, Harappan towns in Gujarat. कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था. वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी. धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था. इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी. इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे. The city of Dholavira was located on Khadir Bait in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Dholavira was divided into 3 parts, and each part was surrounded with massive stone walls, with entrances through gateways. धौलावीरा में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को सफेद पत्थर में खुदा पाया गया है. आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं. There was also a large open area in the settlement, where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone. Generally, Harappan writing has been found on small objects, such as seals. लोथल, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati, in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. इस नगर में एक भंडार गृह भी था. यहाँ से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं. पत्थर के टुकड़े, अदबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impression of seals on clay,
were found in this storehouse. A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। A dockyard at Lothal. This huge tank may have been a dockyard, where boats and ships came in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, seals and sealings. मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot, and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. सभ्यता के अंत का रहस्य, the mystery of the end. लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहरों और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built, even over the streets. सभ्यता के अंत के संभावित कारण, possible causes of end of civilization. कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन के रूप में तथा तांबे जैसी धातु को पिघालने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। Grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी अथवा सूखा पड़ गया होगा। In some areas there were floods or drought. शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। It appears as if the rulers lost control. आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. महत्वपूर्ण तिथियां, some important dates. मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 वर्ष पूर्व, cotton cultivation at मेहरगढ़, about 7000 years ago. हड़प्पाई नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पूर्व, beginning of cities, about 4700 years ago.
हड़प्पाई नगरों का अंत 3900 वर्ष पूर्व, beginning of the end of these cities, about 3900 years ago. अन्य नगरों का आरंभ 2500 वर्ष पूर्व, the emergence of other cities, about 2500 years ago. Thank you friends, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।